नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है सुरेश गुरुकुल पर। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख वंश व धर्म व उनके संस्थापक के बारे में। जो भारत के वंश हैं और जो धर्म हैं उनकी स्थापना किसने की, कब की, उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है प्रश्न 1, और प्रश्न 1 कहता है बृहदत्त वंश के संस्थापक कौन हैं। तो बृहदत्त वंश के जो संस्थापक हैं, ऑप्शन ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी जरासंध, ऑप्शन डी रिपुंजय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। बृहदत्त वंश के संस्थापक बृहदत्त हैं। इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो कौन था, जरासंध। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न 2, और प्रश्न 2 कहता है हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था, ऑप्शन ए है उदयन, बी है बिंबिसार, सी है अरोयार, डी है अजातशत्रु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। इससे क्या इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो हर्यक वंश के बारे में पढ़ सकते हैं। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, नाम नहीं है, नागदशक था। यह वंश 544 बीसी से या ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे पितृहंता वंश तथा जैन ग्रंथों के अनुसार इसे पितृभक्त वंश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ें तो महात्मा गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, दोनों की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में इस वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी। आगे बढ़िए। आगे कहता है इस वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। इतनी जानकारी आपको हर्यक वंश से याद रखनी है। नेक्स्ट वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है मुंडक, ऑप्शन सी है कालाशोक और ऑप्शन डी है आपका शिशुपाल। तो आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा शिशुनाग हो जाएगा। तो अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ हैं, उनको याद रखिए। इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हैं इस वंश की स्थापना हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने की थी। इस वंश के शासकों ने 412 बीसी से 344 बीसी तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। आगे कहता है इस वंश के शासन के दौरान वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 बीसी में किया गया। अब आगे बढ़िए। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नंद वंश की स्थापना किसने की थी। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका सदानंद, ऑप्शन बी है महापद्म नंद, ऑप्शन
सी है घनानंद, ऑप्शन डी है शिवानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से वो हैं, किस वंश के शासक ने नहीं है यहाँ पर, होगा इस वंश के शासकों ने 344 बीसी से 323 बीसी तक शासन किया। ये डेट आपको याद रखना है। इस वंश किस नहीं है यार बार इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। किसके कहने पर? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य। हाँ जी। इनके दरबारी कवि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 कहता है मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन डी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में जब शासन प्राप्त किया तो मगध जो महाजनपद था उसी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़िए। आगे कहता है इस वंश के शासकों ने 323 बीसी से 185 बीसी तक शासन किया। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 291 ईसा पूर्व इसी वंश के शासक अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 कहता है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का जो संस्थापक है ऑप्शन ए है ज्येष्ठ मित्र शुंग, ज्येष्ठ पुत्र शुंग, ऑप्शन बी है पुष्पमित्र शुंग, ऑप्शन सी है देवभूति शुंग, ऑप्शन डी है अग्निमित्र शुंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पभूत शुंग। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो इस वंश के शासकों ने 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इनके राजपुरोहित पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। प्रश्न 7, और प्रश्न 7 कहता है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है भूमिमित्र, ऑप्शन बी है नारायण मित्र, ऑप्शन सी है वासुमित्र, ऑप्शन डी है सुशर्मा। तो आपका कण्व वंश का जो संस्थापक है वो हो जाएगा आपके कण्व वंश का वासुदेव, ऑप्शन सी आपका राइट। आगे बढ़ते हैं। इस वंश के शासकों ने 72 बीसी से 28 बीसी तक शासन किया। इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। आगे इनके दरबारी कवि हाल थे जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की। पुस्तक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, गाथा सप्तशती। प्रश्न संख्या 8 है, और प्रश्न संख्या 8 कहता है आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वशिष्ठ पुत्र मामी, बी है सिमुक, सी है गौतमी पुत्र, और डी है पुलवामी तृतीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। इस वंश के शासकों ने 28 बीसी से ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक शासन किया। इसका अंतिम शासक पुलवामी तृतीय था।
इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रश्न संख्या 9 कहता है कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुजुल कुडफिसेस, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी बिम्बकुडफिसेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी कुजुल कुडफिसेस। इस वंश का महान शासक कनिष्क था। इन्हीं के समय चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इनकी राजचिकित्सक चरक थे, जिनकी द्वारा चरक संहिता की रचना की गई। पुस्तकें इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर आप विशेष ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 10 और 10 कहता है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए है रुद्रसेन, ऑप्शन बी है गोंडोफर्नीज, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंडोफर्नीज। प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 11 कहता है आपका गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है घटोत्कच, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। इस वंश के शासकों ने 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। सर्वप्रथम अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। सबसे पहला मंदिर 10वां अवतार मंदिर का निर्माण देवगढ़ झांसी में करवाया गया। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय था। ये गुप्त वंश ही है जिसके समय सबसे पहला मंदिर बना था 10वां अवतार मंदिर देवगढ़ झांसी में। प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 12 कहता है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक ऑप्शन ए पुष्पभूति वर्धन, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पभूति वर्धन, ऑप्शन ए सही है। इस वंश के शासकों ने 606 से 647 एडी तक शासन किया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन था। इस वंश का अंतिम शासक भी हर्षवर्धन था और भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 13 कहता है बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी महात्मा गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अलार कलाम, ऑप्शन डी रुद्रक रामपुत्र। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध। इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इनके घर त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। अगला पॉइंट है इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मृगदाओ वन में दिया था। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। आगे बढ़िए। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जिसे बौद्धों की रामायण, गीता, बाइबल और कुरान कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी।
ये बौद्ध संगीतियाँ हैं। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 483 वैशाली में कालाशोक के शासन के दौरान हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सभा का अमीर ने की थी। अब तृतीय की बात कर लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन 78 ईसा पूर्व कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो कनिष्क के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है जैन धर्म के स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है आदित्यनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जबकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म में कुल 24 ही तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ आचार्य होता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 468 BC पावापुरी में हुई थी। इनके प्रमुख ग्रंथ, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो हैं आपके कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की, वशिष्ठ पर्वत, जिसकी रचना हेमचंद्र सूरी ने की, भगवती सूत्र, जिसकी रचना हेमचंद्र सूरी ने की। प्रथम जैन संगीत का आयोजन 300 BC में पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन 512 ईस्वी में बल्ली गुजरात में हुआ था। ये प्रश्न थे आपके प्राचीन भारत के वंश और धर्म से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे। इम्पॉर्टेंट उन पॉइंटों के बारे में हमने चर्चा की। अब आपकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के वंश से जो भी प्रश्न बनेंगे, धर्म, वंशों से, शासकों से, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद।